कि जो जनगणना हुई थी तो हम वोट देने के समय हम ओबीसी वाले भी इतने चूतियापंथी काम करते हैं कि अपने अपन जात को नहीं झुकते और इनके सिर्फ रोटी सेकते हैं। गरीबों का कोई नहीं है आजकल ज़माने में, सब खाने वाले जिसके वोट उसके भी ना आँख में डालते हैं। अब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार जब से सत्ता में बैठी है तब से वह स्कूलें क्यों बंद हुई है? आप जैसे कि बता रहे हो तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि 65,000 स्कूलें क्यों बंद हुई है देश की? ये स्कूल बंद हुई कि ये मेरे को जानकारी नहीं। ठीक है। वो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। सभा के चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं। उसी के पश्चात जनता के साथ सीधी बात कही जा रही है। चौपाल अभियान चल रहा है मीडिया के जरिए, तो हम मीडिया के जरिए जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए जो कि जनता की बात समझे। क्या बताना चाहोगे? एक तरफ कांग्रेस की ओर से प्रशांत पटोले उम्मीदवार है तो दूसरी ओर खासदार सुनील मिंडे और तीसरे चरण में जो कि है सेवक वाघा है। तो आपको कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा है वो कैसा व्यक्ति चाहिए? अपने को जो यानी कि भाई देश को चलाने वाला, यानी कि अपने गरीबों को नहीं क्या जुटाने वाला ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। यानी कि गांव की सेवा करने वाला ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। आपको क्या लग रहा है इसके पहले जो कि सांसद थे खासदार सुनील मिंडे, उन्होंने काम अच्छे किए या नहीं किए? अभी पता नहीं, अभी करते हैं क्या नहीं तो करते हैं, लेकिन वो नहीं क्या कैसे करते हैं। सबके लिए नहीं क्या होना चाहिए, यानी कि गांव की सुविधा जैसे पानी है, नल है, यानी कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। एक तरफ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, केंद्र में कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान चाहिए? जो कि एक तरफ है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तो दूसरी ओर अभी नए नए नाम आ रहे सामने राहुल गांधी। तो आपको क्या लग रहा है ऐसे में? अभी कोई भी आने वाले हो, कोई रहे, लेकिन नहीं क्या वो नहीं क्या भारत का या गांव का नागरिक नहीं क्या जैसा नहीं क्या अच्छा बनने को होना, सबको नहीं क्या ये मिलने को होना। जैसे कि अभी मोदी जी ने कई सारी योजनाओं के अंतर्गत कई सारे जो लाभ दिए, आपको क्या लग रहा है? अभी लाभ दिए तो लेता ही भी तो है ना, है। गरीबों का कोई नहीं है आजकल ज़माने में, सब खाने वाले जिसके वोट उसके भी ना आँख में डालते हैं। जो अभियान चल रहा है सीधी बात जनता के साथ लोकसभा के चुनाव को लेकर, अभी तक के मैं गोरेगांव तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हूँ। हमारे पीछे काफ़ी सारी माताएं बहनें मौजूद हैं। क्या बताना चाहूँगी जी, जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में एक तरफ बीजेपी की ओर से खासदार सुनील मिंडे जो पूर्व सांसद है वह खड़े हुए हैं, दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो प्रशांत पटोले। अब हमारा वोट है, हम किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि वोट इसको दो क्या उसको दो, ऐसा नहीं है ना। वोट तक ऐसा है, अपना वोट है, अपन किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा है, कोई हमको बोलेगा कितना और हम वोट देंगे कितना। मैं एक तरफ जैसे कि लोगों के मन में सवाल आता है कि विकास के कामों को लेकर, आपको क्या लग रहा है इसके पहले के सांसद ने काम किया? काम अब इसके पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है कहीं के, लेकिन कैसा है जो समस्या महिलाओं की है वो पूरी होना चाहिए। क्या क्या समस्या है जो महिलाओं को तकलीफें आ रही है? महिलाओं को तकलीफें वो अभी कैसा एमपी छत्तीसगढ़ में चालू है ना, अपना जो मिल रहा है लाडली लक्ष्मी वाला है, कोई योजना है, वैसी योजना इधर अभी चालू नहीं हुई है, वो चालू हो जाना चाहिए था अभी तक के। ऐसा है ना, मेरे को ऐसा इंसान चाहिए कि जो सुनील मिंडे है, सुनील मिंडे ने अभी 5 वर्ष के कालावधि में अच्छे काम किया। उसके बाद में जो हमारे गांव में उसको बुलाते तो आया था, उसने हमारे गांव के बुलाने से आया, उसने हमारे गांव में सभा मंडप दिया, हमारे गांव में कुछ बोले तो वो काम भी किए। उसके बाद में उसके जो कार्यकाल है गए 5 साल के तो अच्छे थे। क्या लग रहा है ऐसे में फिर से मौका देना चाहिए? फिर से मौका उसको सुनील मिंडे को देना चाहिए। कांग्रेस को क्यों नहीं देना चाहिए? वो भी नया चेहरा है। देखो, कांग्रेस के ज़माने में जो पहले तो 70 साल जो राज किए उन्होंने कुछ नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि अभी किसानों को पैसा मिल रहा है, उसके बाद में श्रावण बाढ़ के पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद में अभी उज्ज्वला गैस दिए, अभी मोदी ने नए नए योजना लाए तो सबको मिल रहा है। क्या लग रहा है आप, जैसे कि आपने बोले कि कांग्रेस ने 70 साल में 70 वर्ष में कुछ नहीं की, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सीधा सवाल है। कुछ योजनाओं का अनुसरण उसमें सुधारित करके जो है कि बीजेपी ने उसका लाभ दिया। लाभ तो
बहुत दिए, सुधार के लाभ दिए बीजेपी वाले ने। हाँ, तो एक सवाल करना चाहता हूँ, 70 साल की जब बात आती है तो 70 साल की बातों में कांग्रेस की ओर से एक डगमगाता हुआ सवाल आता है कि जो 70 साल की बात करते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़े हो वह कांग्रेस की देन है। जैसे कि इंदिरा आवास पहले चलती थी, जैसे जैसे देश का समय बदलता है वैसे वैसे हालातें बदलती है और हालातें बदलने के बाद में योजनाओं में अनुसरण होता है। अभी क्या है, लोग बोल रहे हैं कि स्कूलें बंद हो रही और पहले में स्कूल चालू थे, तो स्कूल अभी से चालू नहीं है, वो पहले से स्कूल इंदिरा गांधी के ज़माने में तो स्कूल थी और कभी भी रहेंगी और चलते रहेंगी। वो एजुकेशन में कोई मंत्री का कोई अड़ाव नहीं आएगा, क्या मोदी बने चाहे राहुल गांधी बने या कोई भी बने, क्योंकि कौन सी स्कूल अभी हुई है बंद, सब स्कूलें चालू है और स्कूल चालू रहना भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र की स्कूलें मिला के अभी तक के 65,000 स्कूलें बंद हो चुकी है तो वो खुलेंगी ना, खुलाएंगे मोदी सरकार और आएंगी तो क्यों बंद हो गई वो? क्यों? अब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार जब से सत्ता में बैठी है तब से वह स्कूलें क्यों बंद हुई है? आप जैसे कि बता रहे हो, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि 65,000 स्कूलें क्यों बंद हुई है देश की? ये स्कूल बंद हुई कि ये मेरे को जानकारी नहीं। ठीक है, क्या लग रहा है, एक तरफ कांग्रेस की ओर से प्रशांत पटौड़ी यह उम्मीदवार है लोकसभा चुनाव में, दूसरी ओर खासदार सुनील मेंढे जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका भाजपा की ओर से नामांकन है। तो लोकसभा प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान कैसा चाहिए, जो कि सीधी बात जनता के जरिए कही जा रही है? क्या बोलने का ना अपने को? नाव पहले अपना पूर्ण नाव घ्या। रामजी रांगडाले, मुक्काम हिराटोला, पोस्ट हिराटोला, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदिया. हा हिराटोला ग्रामचा मी एक नागरिक राहणार आहे. आपल्याला म्हणजे निवडणुकीमध्ये आपल्याला उमेदवार असे पाहिजे की लोकप्रिय उमेदवारी पाहिजे. आपण जर चुनून दिल्यावर काय त्यांच्या रोट्या शेकतात, पण मग गरीब असतं म्हणजे कोणी होत नाही, तर ते झाल्या पाहिजे ना. आम्ही जर एखादी तक्रार जर सांगितलं तर आपला जो लोकप्रिय उमेदवार आपण निवडून देतो त्याच्याकडे आपण आपल्याच माणसाकडे जातो, तर त्यांना आमची थोडीशी ऐकल्या पाहिजे. आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, पण आपले जो कार्यकर्ता राहतात, तर आम्ही कार्यकर्ता आता इलेक्शन आहे तर कार्यकर्ता तर भैया ऐसा करो वैसा करो म्हणजे ते आमच्यावर येतील, आम्ही हो हो करतो. मग जेव्हा आम्हाला एखादा अडीअडचणीचे गरीब वर्ग जो आहे, किसान वर्ग आहे, हा आपल्या एक कार्यकर्ता करत जाते, तर कार्यकर्ता त्यावेळेस सुनवाई नाही आहे करत, तर हे केल्या पाहिजे ना. चांगल्या निवडणुकीमध्ये चांगला उमेदवार पाहून आपण निवडून आणला पाहिजे. इसके पहले जो कि सांसद थे सुनील मेंढे, उनके कैसे काम थे? अब कैसा है, सांसद में तो उनके काम तो ठीक है, नहीं है ऐसा नहीं. अभी उनका नामांकन दर्ज किया गया लोकसभा चुनाव को, नहीं आना चाहिए, उनके कार्यकाल ठीक रहे. वैसे एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार है प्रशांत पटौड़ी, अब उनसे तो हमारी जान पहचान नहीं हुई, तो हम अच्छा या बुरा है ऐसे भी नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छे उम्मीदवार को चुन के देने को होना. और संसद में जाते हैं तो फिर इधर के कार्यकर्ताओं के भी सुनने को होना और उनके काम जो है तो वो लेवल पे करने को होना. हमको कोई उनके हम व्यक्तिगत तो काम मांगते ही नहीं और होते ही नहीं, समाज का काम करो. अब ये जैसा एक काम खुला था, यहाँ गौर गरीब सब यानी बेचारे लाइन में लग गए, उनको कैसे भी 100-200 रुपया जो भी रोटी मिलेंगी तो सबको मिलेंगी. वो कि जो जनगणना हुई थी तो हम वोट देने के समय हम ओबीसी वाले भी इतने चूतियापंथी काम करते हैं कि अपन जात को नहीं झुकते, और इनके सिर्फ रोटी सेकते हैं, सिर्फ एक पौवा दारू के लिए और 5 रुपये का चिवड़े के लिए, लेकिन ओबीसी की तरफ नहीं झुक रहे. बाकी जो कास्ट है तो अपने कास्ट पे झुकती है. ये हमारी ओबीसी की जनगणना होने को ना, हम संसद में हमारे ओबीसी के कोई है आमदार खासदार ऊपर तक के है, नीचे से लेकर, तो इन्होंने काम करने को ना. हम जिस उम्मीदवार को चुन के देते हैं, उनका चुन के दिए, उनके बाल बच्चे की यानी ज़िंदगी सुखी होती है, वो कोई गौर गरीबों की तरफ देखते नहीं. मतलब आपका ऐसा कहने का मतलब आ रहा है कि सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि अपने रोटी सेकने का काम करते, लेकिन अपने रोटी सेकने का काम करने को नहीं होना, आम जनता का भी काम करने को होना. अपना जैसा ओबीसी संगठन है तो ओबीसी की जनगणना होने को होना. उस समय हुए थे वो, तो कोई ओबीसी बोले कि मतदान नहीं मत करो, लेकिन अपने जो कार्यकर्ता रहते हैं मेन, उन्हीं के तरफ पेटी आती है मान के चलो पैसे की, तो वो ओबीसी भी छोड़ बोलता है मेरा तक काम हो गया. ये ऐसे काम होने को नहीं होना, और ऐसे काम होंगे तो हम वो सुनील मेंढे रहे चाहे वो प्रशांत रहे, नहीं कोई नेता रहे, हमको सब चलते हैं.
नहीं तो सब चलते भी नहीं। हमारा यही कहना है, तो अच्छे उम्मीदवार है। तो दर्शकों, अभी तक के मैं चौपाल अभियान में मौजूद था, जो कि गोरेगांव तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में शुरू थी। एक तरफ जनता की राय क्या थी आपने देखा दर्शकों, जनप्रतिनिधित्व करने वाला इंसान अच्छा व्यक्ति चाहिए, ऐसा उनका कहना आ रहा है। दूसरी ओर एक इशारा भी दिया है एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कि एक पौवा दारू और कुछ पैसों के चक्कर में अपना वोट व्यर्थ ना बहाए। एक बार मौका मिलता है 5 साल के लिए प्रतिनिधित्व करने का, तो अपना वोट सोच संभल कर दे। जो कि अपना मतदान हम कर रहे हैं, तो वह मतदान सही जगह गया या नहीं गया, उन्होंने ऐसी एक सलाह दी। तो दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ फिर से एक चौपाल में मिलेंगे गोंदिया जिले में। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।